नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। 24 नवंबर से दक्षिण अफ्रीका से जो मामले सामने आने शुरू हुए हैं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के, उसकी वो अब देश के कई हिस्सों में भी पहुंच गया है। भारत की चिंता इससे बढ़ रही है। दुनिया के कई देशों में ये वेरिएंट अब मिल रहा है, लेकिन भारत में आज महाराष्ट्र में 7 नए मामले मिलने के बाद कुल संख्या मरीजों की 12 हो गई है और इसके बाद चिंता और बढ़ गई है। एक महिला नाइजीरिया से अपनी 2 बेटियों के साथ आई। ये तीनों ओमिक्रॉन संक्रमित पाए गए, जबकि महिला के भाई और उनकी 2 बेटियों में भी संक्रमण पाया गया। फिनलैंड से आया एक व्यक्ति भी संक्रमित पाया गया। इससे पहले दिल्ली में तंजानिया से लौटे एक व्यक्ति में इस नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती किए गए 17 लोगों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे, जिनमें अब तक 12 की रिपोर्ट आई। उनमें एक में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। इसके पहले मुंबई में 1, गुजरात में 1 और कर्नाटक में 2 लोगों में कोरोना के इस वेरिएंट के संक्रमण की पुष्टि हुई है। मुंबई के कल्याण डोंबिवली में 33 साल का शख्स ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाया गया है। संक्रमित शख्स 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से दुबई और दिल्ली होते हुए मुंबई आया था। इससे पहले गुजरात के जामनगर में भी ओमिक्रॉन का संक्रमित व्यक्ति मिला है, जो जिम्बाब्वे से जामनगर लौटकर आए थे। और इन तमाम खबरों के बाद अब चिंताएं बढ़ गई हैं कि इस बार इससे किस तरह से जूझे। क्या पहले वाली सख्तियां लागू करनी होंगी? वैसे एयरपोर्ट्स पर सभी जगह स्क्रीनिंग सख्त कर दी गई है। जो एट रिस्क देश हैं, यानी कि जहां से खतरा ज्यादा है, उनमें जिनके नाम है उनमें यूके के अलावा दक्षिण अफ्रीका और साथ साथ यूरोप के सभी 44 देश शामिल हैं। साथ ही बांग्लादेश, चीन, सिंगापुर, हांगकांग, इजराइल, ये तमाम देश एट रिस्क देश हैं। और रिसर्चर्स इस रिसर्च में अब जुटे हुए हैं, तलाश में जुटे हुए हैं कि क्या ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पुराने वेरिएंट से, यानी कोविड-19 के जो पुराने वेरिएंट हैं, जिनमें डेल्टा पिछला वेरिएंट था जिसने बहुत तबाही मचाई थी, क्या ये इससे ज्यादा खतरनाक है या क्या इस पर ज्यादा परेशान होना इस वक्त सही नहीं है, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन चिंता इस बात पे भी है कि क्या मौजूदा वैक्सीन इसे कोई सुरक्षा देती है। हमारे लिए बड़ा सवाल ये है कि इससे जूझने के लिए, इससे निपटने के लिए भारत का क्या प्लान होना चाहिए। इससे लड़ने के लिए क्या फिर से चीजों को बंद करना, उड़ानों पर रोक लगनी चाहिए, या फिर ये एक नी जर्क रिएक्शन है, यानी कि जैसे मामले सामने आ रहे हैं हमने फौरन चीजों को बंद करना शुरू कर दिया। क्या ये